आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। संदीप की एक आवाज पर ठहर जाता था झारखंड। आधा सारंडा साफ, क्लीन स्वीप की हो रही तैयारी। संदीप की गिरफ्तारी से सारंडा में नक्सलियों के उखड़े पांव। सारंडा में नक्सलवाद का संस्थापक रहा है संदीप। कुंदन पाहन का पुराना साथी है ये माओवादी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के घनघोर सारंडा जंगल में कुछ वर्षों पहले की तरह खौफ का माहौल नहीं है। जिस सारंडा में नक्सलियों की आवाज पर गतिविधियां थम जाती थी, आज वहीं बच्चे खेलते नजर आते हैं। एक वक्त था जब सारंडा के जंगलों में कोई दिन में भी नहीं जाना चाहता था। पुलिस को इससे दूर रहना विवशता थी, पर आज ऐसा नहीं है। सारंडा की वादियों की सुंदरता अब आम लोग भी निहार सकेंगे, क्योंकि यहाँ से अब खौफ का वो साया गायब है। कारण है, नक्सलियों की कमर यहाँ टूट चुकी है। 25 लाख के इनामी नक्सली संदीप नाग की गिरफ्तारी से सारंडा में माओवाद के पांव लड़खड़ा गए हैं। कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में नक्सलवाद की कमर टूट गई है। अब खबर विस्तार से। दरअसल संदीप नाग को सारंडा के नक्सलवाद का संस्थापक बताया जाता है। वर्ष 2009 के 28 फरवरी को पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद संदीप ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। संदीप और गिरीश वर्ष 2002 में बिटकिल सोय के मुंडा, जीवन मसीहा भुइया और तिरिल पोसी के फॉरेस्टर लूथर तिर्की की हत्या में शामिल थे। इस घटना में इनके साथ कुंदन पाहन भी शामिल था। ये सारंडा में नक्सलियों द्वारा हिंसा की पहली घटना थी। संदीप 19 दिसंबर 2002 को बिटकिल सोय और 7 अप्रैल 2002 में बालिबा में पुलिस संहार की घटनाओं का नेतृत्व करता रहा है, जिसमें क्रमशः 17 और 29 पुलिस के जवानों को शहीद होना पड़ा था। बालिबा की घटना में तत्कालीन एसपी प्रवीण कुमार सिंह को भी गोली लगी थी। 28 फरवरी 2009 को पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद संदीप ने पुलिस को बताया था कि वो सबसे पहले 1990 के आसपास गिरीश महतो के संपर्क में आकर एमसीसी में शामिल हुआ था। गिरीश ने ही राज्य में उग्रवादियों का सबसे पहला सेक्शन बनाया। ये लोग सारंडा क्षेत्र का मुआयना करने के लिए पादरी और धर्म प्रचारक बनकर आए और लोगों के मन को टटोला। कालांतर में लोगों के मनभाव को समझने के बाद उन्हें यहाँ पांव पसारने में सफलता मिली थी। पुलिस ने 45 लाख रुपए के इनामी नक्सली संदीप नाग उर्फ मोतीलाल सोरेन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सारंडा इलाके में संदीप नक्सलवाद का जन्मदाता माना जाता था। संदीप की गिरफ्तारी से इस इलाके में माओवाद की कमर टूट गई है। संदीप ने अपनी एक फुटबॉल टीम बना रखी थी, जिसमें नक्सली खेलते थे। गिरफ्तारी से पहले कुछ देर के लिए वो खुद भी मैच खेलने वाला था। नक्सली संदीप को बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे जेटैया थाना क्षेत्र के लतार कुंदरी छोर से पकड़ा गया। उस समय ये हड़िया दुकान पर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। नक्सली संदीप सारंडा के घने जंगल का राजा कहलाता था। वो बिटकिल सोय और बालिबा की घटनाओं में शामिल था। वर्ष 2004 में बालिबा में नक्सलियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सिंह और उनके साथ गए पुलिस बल पर हमला कर दिया था। जिस जगह नक्सली मुठभेड़ हुई वो स्मारक महत्व वाला क्षेत्र है और 3 प्रखंडों से घिरा है। इनमें नोवामुंडी, टोंटो और मनोहरपुर शामिल है। घोर नक्सल क्षेत्र होने के कारण पहले यहाँ पुलिस भी जाने से कतराती थी, लेकिन गत कई महीनों में तबातोड़ सर्च ऑपरेशन चलाने एवं मुठभेड़ स्थल के समीप राइका गांव में सीआरपीएफ कैंप बनने से यहाँ पुलिस की धमक आसान हो गई और धीरे धीरे नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। अब तो कहा जा रहा है कि यही रफ्तार रही तो जल्द सारंडा नक्सल मुक्त क्षेत्र हो जाएगा।
संदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नक्सली कॉरिडोर को घेर लिया है। पुलिस अधिकारी पिछले 5 दिनों से लगातार कॉबिंग की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वे हर घंटे कॉबिंग की जानकारी ले रहे हैं। जंगल में गई टीम के लिए बैकअप भी तैयार रखा गया है। इस नक्सली पर झारखंड सरकार ने 25 और उड़ीसा सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वर्ष 2014 के दिसंबर में चाईबासा जेल ब्रेक का ये मास्टरमाइंड था। जेल ब्रेक के बाद फायरिंग में 2 कैदियों की मौत हो गई थी और 15 कैदी भाग निकले थे, जिसमें कई कुख्यात नक्सली थे। पुलिस फायरिंग में मारे गए दोनों कैदी टीपा दास भाकपा माओवादी का प्लाटून कमांडर एवं रामविलास तांती हार्डकोर सदस्य थे, जिसके बाद सभी कैदी भाग निकले। ये सभी कोर्ट से पेशी के बाद एक वैन में जेल आए थे। वैन में कुल 55 बंदी थे। संदीप पर तत्कालीन चाईबासा के एसपी प्रवीण कुमार के काफिले को उड़ाने समेत दर्जन भर से अधिक हिंसा के मामले दर्ज हैं। इस हमले में प्रवीण कुमार गंभीर रूप से घायल हुए थे और 32 जवान शहीद हो गए थे। सितंबर में बुरुराई इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान नक्सली संदीप भाग निकलने में सफल रहा था। इसी के बाद उसके पुलिस मुखबिरी के संदेह में चिटिया के हमसदा गांव में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर के दौरान इसे घेर लिया था, लेकिन हर बार भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। चाईबासा के डीआईजी साकेत सिंह और एसपी अनीश गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर कुंदरी छोर से बुरू रायका के बीच के जंगल में पहाड़ के नीचे छिपाकर रखे गए 6 पीस हाई एक्सप्लोसिव बम जमीन के अंदर से बरामद किए गए। नक्सली के पास से भी 9 mm की विदेशी पिस्टल और 5 जिंदा गोलियां मिली हैं। इस पर चाईबासा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 17 मामले दर्ज हैं। मोतीलाल सोरेन उर्फ संदीप 2011 के जनवरी महीने में चाईबासा जेल से फरार हो गया था। उसके साथ कुख्यात नक्सली धीरेन उर्फ गिरीश और रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय भी शामिल थे। डीआईजी ने बताया कि इसे अरेस्ट करने वाली टीम में चाईबासा के एसपी अनीश गुप्ता, एसपी अभियान मनीष रमन, किरीबुरु के डीएसपी तौकीर आलम समेत अन्य पुलिस जवान शामिल थे। अप्रैल 2014 में पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के अति बीहड़ बुरुरायका गांव के समीप चाईबासा जेल से भागे इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली संदीप उर्फ मोतीलाल सोरेन के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से कई चक्र गोलियां चली थीं। आधे घंटे तक हुई मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए थे। मुठभेड़ का नेतृत्व पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता कर रहे थे। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक मनीष रमन, किरीबुरु के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद तौकीर आलम व पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ 197 की 2 बटालियनें शामिल थे। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस को काफी संख्या में AK-47 की गोलियां, खाने पीने के सामान, दैनिक उपयोग की सामग्री, दवा, कपड़ा और 50,000 रुपए नकद बरामद हुए थे। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली थी। डीआईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि नक्सली संदीप ही अपने दस्ते के साथ पिछले दिनों एक कंपनी की खदान में गया था। संदीप के दस्ते में 11 लोग थे जो कि खदान में गए थे। लगभग आधे घंटे तक हुई मुठभेड़ में कमजोर पड़ते नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। दस्ते में संदीप सहित 11 सदस्य थे। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।